A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. As you know that we are discussing about the environmental education. Uh, Last day we have discussed about the meaning of environment and concept of environment and meaning of environmental education. So today our topic is aims and objectives of environmental education, class 11th. So dear students, as you know that when we are discussing about the environment, it means that we are thinking positively to conserve and preserve our environment, to protect our environment, and to find solutions for the problems which arises in our societies nowadays. Dear students, आप जानते हैं कि जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो यकीनन इसमें हम उन मसलों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं लोगों को इसके तई इन प्रॉब्लम्स के तई किस तरह से उजागर करें, उनको किस तरह से जगाएं कि वो स्टेप उठाएं जिनसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ठीक हो जाए, वो उसमें डेवलपमेंट हो जाए। तो आप जानते ही हैं बाय नेचर एनवायरनमेंट इज वेरी प्योर, बट द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, मैन मेड थिंग्स have created dangerous poisons which pollute our environment, deforestation, the smoke released by vehicles, the waste material drained out from the factories, large factories, and there are so many things which pollute our environment. Now today we are going to discuss the aims and objectives of environmental education. So हमारा क्या मकसद है, हमारा क्या मुद्दा है, हम किस तरीके से क्या करें हम जिसकी वजह से लोग बेदार हो जाएं और अपने environment की हिफाजत करें. The goal of environmental education is to develop a world population that is aware of and concerned about the environment and its associated problems, and which has the knowledge, skills, attitude to work towards solution of current problems. The objectives and aims and objectives of education are just to make awareness and understanding among the population that how to protect our environment and what steps should be taken to improve our environment. This is environmental education. Now, what should be the aims and objectives of environmental education? Number one, it should be to help individuals and social groups acquire an awareness and sensitivity to the total environment and its related problems. To help the individual, जो हमारे समाजों में लोग रहते हैं उन या सोशल ग्रुप्स हैं उनमें ये बात उन तक ये बात पहुंचाना, उनको अवेयर करना कि कितनी ज़रूरत है हमें इन्वायरमेंट की, और ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे हमें कितने नुकसान आगे देखने पड़ सकते हैं. नंबर टू, to promote international exchange of ideas and information.
अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशन। हमें चाहिए कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसको एट ए लार्ज स्केल हमें एज ए टूल इस्तेमाल करना है, ताकि दुनिया की तमाम जो समाज हैं, जो लोग हैं, उन तक इन्वायरमेंटल एजुकेशन पहुँचे, वो समझें कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें इस इन्वायरमेंट को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं। और नंबर 3, to develop motivation in individuals about environment for actively participation in its protection and improvement। और हम लोगों तक ये बात भी पहुंचाएं, उनको इस बात के लिए तैयार करें कि हम किस तरीके से इस environment के एक्टिव मेंबर्स बने, ताकि हम इसकी हिफाजत कर सकें और इसको इम्प्रूव कर सकें। नंबर 4, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स एक्वायर द स्किल्स फॉर सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि लोगों की मदद करना, जो समाज के कुछ ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, इनमें नॉलेज पैदा करना कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका हल किस तरीके से निकाल सकते हैं और यह प्रॉब्लम हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। नंबर 5, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप इन इवेलुएटिंग इन्वायरमेंटल मेजर्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इन्वायरमेंट में यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों की किस तरीके से हम मदद करें या सोशल ग्रुप्स की उन तक किस तरीके से मैसेजेस पहुंचाएं, ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ पे रोक लगाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ पे कदगन लगाएं वो कि जो एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हम जिसको जैसे हम कहेंगे कि दुश्वार हो रहा है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के खिलाफ जो चीज़ जा रही है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को खराबी हो सकती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो सकता है, उन चीज़ों पर रोक लगाना। तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज यू ऑल नो दैट कि जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, नंबर 2, जो गाड़ियों से जितनी गाड़ियां बढ़ेंगी उतना उनसे जो स्मोक होता है रिलीज होता है, तो इसकी वजह से भी ये स्मोक जो है इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है, इससे भी जो है इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। नंबर 2, द फैक्ट्रीज एंड द यस आई कैन से दैट जो फैक्ट्री से वो कचरा निकलता है वो पानी में जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ हैं जहाँ कोई फैक्ट्री ऐसी है जहाँ से ऊपर से वो धुआं निकलता है चिमनी से, तो वो भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है हमारे इस इन्वायरमेंट को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज देनी है इंडिविजुअल्स को, सोशल ग्रुप्स को, कि भाई इन चीज़ों से इन्वायरमेंट पे ये वाला असर पड़ता है और इससे ये नुकसान होता है। अब हमें इसके लिए कौन सा हल निकालना है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम जो है दूसरे साइड से कंप्लीट करनी है, पेड़ काटने से नहीं। या अगर हमने एक पेड़ निकाला, हमने एक पेड़ काटा, हमें चाहिए कि हम 2 पेड़ नए लगाएं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बराबर रह सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। थैंक यू।